आज हमारा टॉपिक है एडिनॉइड्स। सबसे पहले हमें बताना चाहिए एडिनॉइड्स किस वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है। एडिनॉइड्स एक ग्रीक वर्ड है जिसको कहते हैं हम एडन। उसका मीनिंग होता है ग्लैंड। तो एडिनॉइड्स ग्लैंड नहीं होते। ग्लैंड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, लेकिन इनको एडिनॉइड्स को ग्लैंड इसलिए कहा गया ग्रीक वर्ड में क्योंकि इनकी जो अपीयरेंस होती है वो ग्लैंड लाइक होती है। बेसिकली एडिनाइड्स को हम नेसोफिरिंजियल टॉन्सिल कहते हैं और ये होती हैं लिम्फाइड टिश्यू का मास होता है। अब लिम्फाइड टिश्यू क्या होता है? लिम्फाइड टिश्यू आपका वाइट ब्लड सेल की एक टाइप होती है जो आपकी इम्यूनिटी में हेल्प करती है। अब इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन क्या होती है। अब ये आप देख रहे हैं कि ये आपका रूफ है, आपके पैलेट पैलेट का रूफ है, और उसके अलावा ये आप देख रहे हैं पोस्टीरियर वाल है फेरेंक्स की। इसके जंक्शन पे आपका एक ग्लैंड लाइक अपीयरेंस लाइक एक टॉन्सिल पड़ा होता है, लिम्फाइड टिश्यू की कलेक्शन का मास पड़ा होता है। इसको हम कहते हैं नेसोफिरिंजियल टॉन्सिल या एडिनाइड्स। तो इस व्यू में आप देख सकते हैं कि ये आपका नोज है, ये कॉन्काज आगे, ये आपका आ गया रूफ, और ये आपका पोस्टीरियर वाल ऑफ द फेरेंक्स इसके सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। आप देख रहे हैं इसका पोस्टीरियर भी है, इसके सेंटर में ये प्रेजेंट होते हैं आपके नेसोफिरिंजियल टॉन्सिल या एडिनाइड्स। उसके साथ ही आप देख रहे हैं लेटरली दो ट्यूब्स आ रही हैं, इसको हम कहते हैं यूस्टेचियन ट्यूब, ये सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब हमारा टॉपिक जो है वो है कि एडिनॉइड हाइपरप्लेजिया। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एडिनॉइड हाइपरप्लेजिया होता है कि हाइपरप्लेजिया होता है इंक्रीज इन नंबर। तो नॉर्मली तो एडिनाइड्स जो होते हैं वो आपके 6 ईयर्स ऑफ एज तक अपीयर हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा लार्ज उस एज में होते हैं, उसके बाद जो 20 ईयर्स तक ना ये कम्प्लीटली डिग्रेड मतलब रिग्रेस हो जाते हैं। लेकिन एडिनाइड हाइपरप्लेजिया एक ऐसी कंडीशन है कि इसके सबसे पहले हम काजेज पढ़ेंगे। काजेज में सबसे पहला काज आ जाता है कि फिजियोलॉजिकल इनलार्जमेंट इन द चिल्ड्रन। ये फिजियोलॉजिकली जो चिल्ड्रन है उनमें कुछ चिल्ड्रन ऐसे होते हैं कि उनमें सारे जो टॉन्सिल होते हैं वो लार्ज हो जाते हैं, तो उसमें उसके साथ इसका ये पहला काज हो सकता है। या कोई अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, जिस तरह रनाइटस हो गया, साइनोसाइटिस हो गया या टॉन्सिलाइटिस हो गया। अब ये किस तरह काज कर सकते हैं? आपको पता है कि ये आपका नोज का ये मिकोसा है, तो आपको पता है कि इन्फ्लेमेशन होगी तो ये पीछे इसके साथ कनेक्ट होते हैं, आपके ओरोफेर नेसोफेरेंक्स के साथ कनेक्ट होते हैं, तो इसका इन्फेक्शन इधर स्प्रेड कर सकता है। साइनोसाइटिस भी आपको पता है, सारे साइनस, कुछ साइनस आपके मिडिल टर्मिनेट में ड्रेन करते हैं, कुछ इंफीरियर टर्मिनेट में, कुछ सुपीरियर टर्मिनेट में ड्रेन करते हैं, और इवेंचुअली वो भी आपके जो नेसोफेरेंक्स है उनका उनकी सिक्रीशन का कनेक्शन हो जाता है। टॉन्सिलाइटिस भी आपके इधर पड़े होते हैं साथ ही, और उनका कनेक्शन इस वजह से ये काजेस हो जाती हैं। एलर्जी कोई हो जाए पर रिस्पिरेटरी ट्रैक की, तो ये तीन काजेज हैं, फिजियोलॉजिकल इन्लार्जमेंट, कोई अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक का रिकरेंट इन्फेक्शन, बेसिकली इसके साथ हिस्ट्री के साथ ही आएगा। अब हम पढ़ते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में बस आपको ये तीन चीज़ें याद होनी चाहिए कि माउथ ब्रीथिंग चाइल्ड, कि चाइल्ड जो है वो अपने मुंह से सांस ले रहा होगा, और बाइलेटरल कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। अब बाइलेटरल कंडक्टिव हेयरिंग लॉस क्यों होता है, और इसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। कि आपको मैंने बताया था कि ये बायलैटरली ये आप यूस्टेचियन ट्यूब इसके लेटरल पार्ट में एजोफेरस की ओपन हो रही होती है। अब आपको पता है कि इधर आपका जो एडिनाइड है उसका हाइपरप्लेजिया हो गया, वो बड़ा हो गया जिस तरह ये, तो वो लेटरली उनको कंप्रेस कर देगा, तो आपकी यूस्टेचियन ट्यूब आपकी मिडल ईयर से आती है, तो वो ब्लॉक हो जाएंगी, तो उधर आपका इन्फेक्शन हो जाता है। इनको कहते हैं सीरियस ओटाइटिस मीडिया, जिसकी वजह से आपको होता है कंडक्टिव बायलेटरल कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। तो वो आपके सिनेरियो में हमेशा ये दो चीज़ें ज़रूर देगा। आउट ब्रीथिंग चाइल्ड के मुंह से वो सांस ले रहा होगा, और उसको बायलेटरल कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा, और उसकी जो अपीयरेंस होगी वो एडिनाइड फेस। अब एडिनाइड फेस इस तरह होता किस तरह की ये एडिनाइड फेस होता है कि elongated सा इस चाइल्ड का फेस है, और डल सी एक्सप्रेशन है, और अपर जो टीथ होते हैं वो क्राउडेड होते हैं, ये आप देख सकते हैं, और जो नोस्ट्रिल्स जो होते हैं ना वो पिंच्ड होते हैं, नैरो नोस्ट्रिल्स होते हैं, और इसको कहते हैं हम एडिनाइड फेस। डायग्नोसिस किस तरह करना है? अगर कोऑपरेटिव चाइल्ड है तो हम फ्लेक्सिबल नेजोफ्रेंजियोस्कोप से कर लेंगे या मिरर। अगर कोऑपरेटिव चाइल्ड नहीं है तो सॉफ्ट टिश्यू लेटरल रेडियोग्राफ ऑफ नेजोफेरेंस, इससे हम एडिनाइड्स जो है वो डायग्नोस हो जाता है। उसके बाद ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट आपने क्लिनिकल फीचर से ही निकाल लेना है कि एडिनाइड्स का हाइपरप्लेजिया हो गया तो एडिनेक्टमी कर देंगे।
आपको बायलेटरल कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो गया तो मेरंगोटमी प्लस क्रोमेट इंसर्शन कर देंगे। ये आपका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। अब जो माइल्ड केसेस में हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज दे देते हैं, नेज़ल डिकंजेशन दे देते हैं या नेज़ल ड्रॉप्स दे देते हैं। तो ये आज का आपका लेक्चर।